आज हम इन 10 वर्ब से व इन दैनिक कार्यों की मदद से बिना किसी ग्रामर व बिना किसी टेंस के हजारों और लाखों वाक्यों को बनाकर बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा पैराग्राफ व निबंध लेखन का कार्य सीखेंगे, जो कि क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी पर भी आधारित होगा। तो बने रहिए मेरे साथ और करते हैं आज का टॉपिक स्टार्ट। आपको हजारों और लाखों पेजों को लिखने के लिए केवल इन्हीं 10 वर्ब का उपयोग करना है तथा इन्हीं कार्यों का उपयोग करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारी वर्ब को। क्रम संख्या 1 से लगाकर 7 तक की जो वर्ब हैं, जिन्हें हम V2 कहते हैं, भूतकाल पर आधारित हैं। अर्थात हमारा यह जो टॉपिक है वह पूरा का पूरा भूतकाल पर आधारित है। मेरा अगला वीडियो वर्तमान काल व भविष्यकाल पर शीघ्र आ रहा है। आपको इन्हीं 7 वर्ब का सर्वाधिक उपयोग करना है। इसके नीचे टू विजिट एक वर्ब है, इसका उपयोग सिर्फ आपको एक ही बार करना है। वाज का उपयोग आपको वहीं करना है जहां वाक्य में था लगा होगा। इसका उपयोग आपको वहीं करना है जहां वाक्य में है लगा होगा। तथा आपको कार्यों में जाना, देखना, खरीदना, पीना, खेलना, खाना और वापस आ जाना, इन्हीं कार्यों का उपयोग करना है। तो हम बढ़ते हैं हमारे निबंध लेखन की ओर। सबसे पहले हम अपनी लिखने की कमजोरी को दूर करते हैं, ताकि हमारे दिमाग में हजारों वाक्यों का एक भंडार तैयार हो जाए, जिससे कि हमें 2 से 3 वाक्यों को लिखने के बाद यह सोचना नहीं पड़े कि अब हमें क्या लिखना है। हमारे पास यहाँ पर 3 प्रोनाउन हैं, आई, वी और इट। हमें इन तीनों प्रोनाउन का ही उपयोग करना है। उसके बाद हमें इन 10 वर्ब में से एक वर्ब को लिखना है। उसके बाद जो बच जाए उसे लिखना है। आई का मतलब होता है मैं या मुझे, वी का मतलब होता है हम या हमने, और इट का मतलब होता है वह या यह। ईट का प्रयोग हमें सिर्फ यहाँ पर निर्जीव वस्तुओं के लिए ही करना है। तो सबसे पहले हम इसे एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। मैं डूंगरपुर गया। हमें इन प्रोनाउन का उपयोग आगे आगे ही करना है, जैसे कि आई, वी, ये ईट, ये आई। तो मैं डूंगरपुर गया, मैं के लिए आई। अब इन प्रोनाउन के बाद हमें वर्ब लेना है। वर्ब वाक्य में देखिए क्या है, गया। तो वर्ब को एक बार समझ लीजिए कि वर्ब गया के लिए क्या है, वेंट, और गई के लिए भी क्या है, वेंट ही आएगा। जैसे कि देखा के लिए भी सा और देखी के लिए भी सा, खरीदा के लिए बॉट और खरीदी के लिए भी बॉट। एट का मतलब होता है खाया, खाएं, और खाई इत्यादि के लिए भी एट का ही प्रयोग होगा। जैसे कि मैंने केला खाया, मैंने आम खाया। हमने मिठाई खाई, तब भी क्या आएगा, एट आएगा, भले खाई है। हमने केले खाए, तब भी एट ही आएगा। अब प्लेड के लिए खेला या खेली के लिए प्लेड है। ड्रिंक है वह पिया, पी इत्यादि के लिए क्या है, ड्रिंक का ही प्रयोग होगा। जैसे कि समझ लीजिए हमने चाय पी, तब भी ड्रिंक लिखना है। हमने पानी पिया, तब भी ड्रिंक लिखना है। हमने आम रस पिया, तब भी ड्रिंक लिखना है। इस तरीके से आपको इन वर्ब को एक बार समझना है, और जो भी वाक्य बनाने हैं आपको इसी वर्ब के आधार पर ही बनाने हैं। तो हमारे पास आई वेंट टू डूंगरपुर, हमने आई लिख दिया, वेंट लिख दिया। आप कहीं पर भी जाते हैं तो हमें प्रीपोजिशन टू लगाना है और उसके बाद स्थान का नाम लिख देना है। जैसे कि मैं डूंगरपुर गया, आई वेंट टू डूंगरपुर। आई वेंट टू उदयपुर, आई वेंट टू जयपुर। आई वेंट टू रेलवे स्टेशन, आई वेंट टू बस स्टेशन। आई वेंट टू विलेज फेयर, आई वेंट टू वेजिटेबल मार्केट। आपको इसी तरीके से हजारों सेंटेंसों को बनाना है। बस आपको क्या करना है, स्थान को चेंज कर देना है। लेकिन आपको एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है कि अगर हम घर जाते हैं तब यहाँ पर टू नहीं लगाना है। जैसे कि मैं घर गया, तब होगा आई वेंट होम, यहाँ पर टू नहीं लगाना है। होम शब्द के आगे टू प्रीपोजिशन नहीं लगता है, यह अपवाद है, इसे ध्यान में रखना है। अब हमने केले खाए, हमने के लिए फिर वी के बाद पुनः वर्ब देखो, खाए, खाए के लिए क्या है, एट।
तो एट लिख दिया हमने। अब केले बहुवचन है तो बना ना करके हमने एस लगा दिया। हमने केले खाए, हमने आम खाए, हमने तरबूज खाए, हमने संतरे खाए। आप यहाँ पर खाए के बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। फिर हमने फुटबॉल खेला, हमने के लिए वी, फिर V2 लिखनी है हमें। खेला के लिए क्या है? प्लेड। फुटबॉल का फुटबॉल। अब देखिए वह अच्छा था, यहाँ पर वह और यह के लिए हमें ईट का ही प्रयोग करना है। यहाँ पर वह का मतलब न तो ही है न सी है, यहाँ पर निर्जीव वस्तु है, इसलिए वह अच्छा था। तो जब था लगा है तो हमने वाज लगाया। यहाँ पर है लिखा हुआ है तो हम इज लगाएंगे। यहाँ पर पुनः था लगा हुआ है तो हम वाज लगाएंगे। बस हमें इतना ही ध्यान रखना है। अब क्या, वह अच्छा था तो इट वाज गुड, बुरा था तो इट वाज बैड, लंबा था तो टॉल, छोटा था तो शॉर्ट। इस तरीके से हम सेंटेंस को बना सकते हैं। अब मैं बहुत खुश था, आई वॉज वेरी हैप्पी, आई के साथ वो हो जाएगा। हमें इसी तरीके से आगे बढ़ना है और अपने निबंध और कार्यों को अच्छे से अच्छी तरीके से लिखना है। हम अब आगे क्वालिटी को भी समझते हैं। अभी आपने छोटे छोटे वाक्यों को बनाना सीखा, लेकिन हमारा जो पैराग्राफ है, निबंध लेखन का कार्य है, वह क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी पर भी आधारित होना चाहिए। क्योंकि वर्तमान जो परीक्षा प्रणाली है उसमें एक शीर्षक दिया होता है तथा साथ में 5 से 6 प्रश्न दिए होते हैं। उन प्रश्नों के उत्तर हमारे निबंध में मिलने चाहिए। जैसे कि मान लीजिए, वेयर डिड यू गो, आप कहाँ गए? वाई डिड यू गो देयर, आप क्यों गए? व्हेन डिड यू गो देयर, आप कब गए? हुम डिड यू गो विथ, आप किसके साथ गए? हाउ डिड यू रीच देयर, आप कैसे पहुँचे? विच प्लेसेस डिड यू सी देयर, आपने कौन कौन से स्थान देखे? हमारा शीर्षक है अ विजिट टू अ हिस्टोरिकल प्लेस, एक ऐतिहासिक स्थान की सैर। अब ये 6 प्रश्न हैं 6 अंकों के। आपके निबंध में अगर इन दोनों के उत्तर मिल जाते हैं, वेयर डिड यू गो, आप कहाँ गए, और वाई डिड यू गो, आप क्यों गए, तो आपको 2 अंक मिल जाएंगे। भले आपने 50 लाइनें लिख दी हैं, 1000 लाइनें लिख दी हैं, लेकिन आपको अंक 2 ही मिलेंगे, क्योंकि इन 2 के उत्तर मिले हैं। इनके उत्तर आपके पैराग्राफ में नहीं मिले हैं तो आपको किसी तरह का कोई अंक नहीं दिया जाएगा। दूसरा, हमें शब्द सीमा का भी ध्यान रखना है। जैसे कि 75 वर्ड हैं तो आपको 7.5 या 8 ही लाइनें लिखनी है, इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखनी है। 100 वर्ड्स लिखे हुए हैं, इसका मतलब है आपको 10 लाइनें लिखनी है, इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। 500 वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब है आपको 50 लाइनें लिखनी है, इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। अब मैंने क्या किया है, मैंने इन 6 प्रश्नों के उत्तर तो एक आसान टेक्निक से सिर्फ 2 लाइनों में बना दिए हैं, ताकि आपको वही 2 लाइनें हर एक पैराग्राफ में लिखनी है, जिससे कि सभी प्रश्नों के उत्तर आपको उन 2 लाइनों में मिल जाएंगे। लेकिन अगर 100 वर्ड्स का पैराग्राफ है तो 2 लाइनें आपको मेरी टेक्निक से लिखनी है स्टार्टिंग की, बाकी की 8 लाइनें आपको छोटे छोटे वाक्यों को बनाकर लिखनी है, ताकि आपकी क्वालिटी भी हो जाए और क्वांटिटी भी हो जाए और आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएं, जिसे हम आगे की स्लाइड से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक शीर्षक है अ विजिट टू ए हिस्टोरिकल प्लेस। हमें 75 वर्ड्स में एक पैराग्राफ लिखना है, तो स्टार्टिंग की 2 लाइनें यही होंगी। अगर आपका शीर्षक यहाँ पे हो जाता है विजिट टू ए जू, विजिट टू ए एजुकेशनल प्लेसेस, सीन ऑफ द रेलवे स्टेशन, सीन ऑफ द बस स्टेशन इत्यादि, ऐसे हजारों निबंध होंगे। तो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग की 2 लाइनें यही लिखनी है, जिससे कि आपको जो आगे 6 प्रश्न थे उनके उत्तर इसमें मिल जाएंगे, तथा आपको सिर्फ यहाँ टू विजिट के बाद चेंज करना है। जैसे कि आप किसी मेले को देखने के लिए गए, टू विजिट अ विलेज फेयर, टू विजिट अ रेलवे स्टेशन,
टू विजिट बस स्टेशन, टू विजिट अ एजुकेशनल प्लेस, टू विजिट अ हॉस्पिटल, टू विजिट अ स्कूल इत्यादि। आपको सिर्फ यही चेंज करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। बाकी सारा काम मैंने कर दिया है। जैसे कि हमारे पास 6 प्रश्न थे, उनके उत्तर यहाँ पर मिल जाएंगे। आप कब गए? तो लास्ट संडे को गए, गत रविवार को गए। कहाँ गए? डूंगरपुर गए। कैसे गए? बाय बस से गए। किसके साथ गए? विथ माई फ्रेंड्स राम, मोहन एंड सोहन के साथ गए। आप चाहे तो यहाँ पर विथ माई पेरेंट्स भी लिख सकते हो, अंकल आंट कुछ भी लिख सकते हो। टू विजिट देखने के लिए, क्या देखने के लिए? कारण आपको यहाँ पर लिखना है। बस आपको एक इस जगह पर चेंज करना है। उसके बाद यहाँ पर 2 लाइनें हो गई। आपको जो 6 प्रश्न के उत्तर देने थे वो तो इससे हो जाएंगे, लेकिन हमें कितनी लाइनें लिखनी है? 8 लाइनें। तो बाकी की 6 लाइनें लिखने के लिए मैंने जो प्रोसेस समझाया है उसे मैं आगे और थोड़ा विस्तृत रूप से समझा रहा हूँ, जिसे आप आसानी से समझिएगा। एक छोटी सी जानकारी के बाद हम पुनः अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। जहाँ कहीं पर भी पैराग्राफ में आपको मैं बहुत खुश था दिखाई दे, वहाँ पर आपको करना है आई वॉज वेरी हैप्पी। वहाँ गलती से VEY हो गया है, अतः इसे सुधार लीजिएगा। गूगल प्ले स्टोर पर मेरे 2 निःशुल्क ऐप हैं, जिसमें आपको किसी भी तरह का कोई पैसा नहीं देना है। कक्षा 10वीं के ऐप में ये सारे फीचर्स अवेलेबल हैं, तथा रीड के ऐप में L1 और L2 के सारे फीचर्स अवेलेबल हैं। रीड का ऐप अपडेट होने में 5 से 10 दिन लग जाएंगे। आपको अब करना क्या है? अगर आप इन्हें इंस्टॉल करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर पर टीना मेहता के नाम से सर्च करिएगा, तो आपको ऐसे लोगो दिखाई देंगे। 10th का ऐसा लोगो होगा, रीड का ऐसा लोगो होगा। आप उस पर क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हैं। स्टार्टिंग की 2 लाइनों को लिखने के बाद अपनी क्वांटिटी कैसे बढ़ानी है, हमारी शब्द सीमा जो है वो कैसे बढ़ानी है, वो आप पर डिपेंड करेगा। मैंने यहाँ पर सिर्फ 7-8 वाक्य लिए हैं और उसमें से मैं आपको हज़ारों वाक्यों को बनाना बता रहा हूँ, तो आप इसे सावधानी से समझिएगा ताकि आप आसानी से हज़ारों पेजों को लिख सको। हमने वहाँ कई स्थान देखे। हम कहाँ गए थे? डूंगरपुर गए थे। अब डूंगरपुर में हमने 2 लाइनें लिख दी, उसके बाद हम कैसे लिखना है? हमने वहाँ कई स्थान देखे। हमने के लिए फिर वी के बाद हमें वर्ब लिखनी है सा, कई स्थान मैनी प्लेसेस, और देयर को लास्ट में लगा देना है। अब हमने क्या देखा? हमने बादल महल देखा, हमने जूना महल देखा, हमने गैप सागर देखा, हमने राष्ट्रीय टॉकीज देखी, हमने महारावल स्कूल देखा, हमने लक्ष्मण ग्राउंड देखा। अगर मैं ऐसे देखा वाले सेंटेंस ही बनाऊंगा ना, तो भी 1000 सेंटेंस तो सिर्फ देखा से ही बन जाएंगे। बाकी के सेंटेंस तो जो बाकी हैं, लेकिन मैं सारे सेंटेंस नहीं बना रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको यहाँ पर बता रहा हूँ आप अपने पैराग्राफ को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो एक एक जो सेंटेंस में बता रहा हूँ उसे समझिएगा। आप एक ही सेंटेंस से हजारों सेंटेंस बना सकते हो और अपने पैराग्राफ को बढ़ा सकते हो, लेकिन बिना समझे आपने अगर कोशिश की तो आप वाक्य तो बना दोगे, लेकिन आप में वो क्वालिटी नहीं आएगी जो एक पैराग्राफ और निबंध में होनी चाहिए। अतः मेरी सभी स्लाइडों को सावधानी से देखिए, उसके बाद आप डिसीजन लीजिए। हमने बादल महल देखा, वी सा बादल महल। अब बादल महल कैसा था उसके बारे में वर्णन करना है। बादल महल जब हमने देखा तब वह कैसा था? अच्छा था। और अगर अभी भी अच्छा है तो यह बहुत अच्छा है लगा दिया, इसलिए हमें क्या लिखना है? इज। और यह या वह के लिए क्या करना है? इट का प्रयोग करना है। यह बहुत अच्छा है या वह बहुत अच्छा है, यहाँ पर इट इज़ वेरी नाइस। हमने आम रस पिया। अब यहाँ पे पिया आ गया तो हमने ड्रिंक लगाया, क्योंकि हम कहीं ना कहीं कुछ न कुछ देखने जाएंगे तो वहाँ स्वाभाविक है हम कुछ न कुछ पिएंगे। अब हम क्या क्या पिएंगे? अगर आप पीने पे ही फोकस करोगे
तो बहुत सारा पी सकते हो। हमने आम रस पिया, हमने संतरे का रस पिया, हमने चाय पी, हमने कॉफ़ी पी, हमने पानी पिया, हमने दूध पिया, हम इत्यादि सेंटेंस बना सकते हैं। अगर आप खाली पीने पे बना दोगे तो भी 10-15 वाक्य बन जाएंगे। और उसके फिर ये जूस कैसा था उस पर बना दीजिए। सेंटेंस पैटर्न वही है, लेकिन बस आपको थोड़ा सा उसको बढ़ाना है अपनी जो पैराग्राफ की सीमा है उसके अनुसार। वाक्यों को ध्यान में रखिए। जैसे कि 75 वर्ड्स हैं तो आप हर एक का एक एक 2-2 सेंटेंस ही बनाइए। 5000 वर्ड्स में लिखना है तो आप इनको ज़्यादा बना सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ बादल महल देखा, जूना महल देखा, ऐसे करके 75 वर्ड्स पूरे कर दिए तो ये पिया नहीं सब रह जाएंगे, कोई मतलब नहीं है। आप बढ़ा तो दोगे लेकिन वो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आपको डिसाइड करना है कि सभी वर्ब आ जाए एक ही पैराग्राफ में और आपका काम भी हो जाए और अच्छा भी लगे। तो अब हमने आम रस पिया, वी ड्रैंक मैंगो जूस। यह बहुत अब जब पिया था तब अच्छा था, लेकिन अब तो है ही नहीं वो, तो यहाँ पर इट वाज वेरी नाइस था है इसलिए वाज लगा दिया। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। हमने लक्ष्मण ग्राउंड देखा, वी सा लक्ष्मण ग्राउंड। यह जब देखा तब भी बड़ा था और अभी भी बड़ा है, तो इट इज़ वेरी बिग। हमने फुटबॉल खेला। अब देखो वर्ब चेंज हो रही है। खेला के लिए क्या है, प्लेड। हमने वही वी उसके बाद प्लेड लिखना है और फुटबॉल और वहाँ की जगह देयर कर दिया। हमने अब फुटबॉल खेला, स्वाभाविक है खेलने के बाद हमें भूख लगेगी और दूध पिएंगे, तो हमने केले खाए, वी एट बनानाज। व का एंड लिख दिया और ड्रिंक मिल्क। आगे देखिए, हमने 2 बजे दाल बाटी खाई। अब खाई है, खाई है आप जरूरी नहीं है दाल बाटी लिखो, आप कुछ भी लिख सकते हो। मैंने वो खाया, वो खाया, वो खाया करके आप 5 से 10 सेंटेंस आसानी से बना सकते हो। लेकिन हमारे पास शब्द सीमा 75 ही है, इसलिए हम सिंपल एक ही सेंटेंस बना रहे हैं। हमने 2 बजे दाल बाटी खाई। फिर हमने के लिए वी, उसके बाद वर्ब ही लिखना है, भले यहाँ पे 2 बजे लिखा हुआ है। वी के बाद 8 लिखा, 8 के बाद दाल बाटी, फिर 8 2 PM समय को लास्ट में लिखना है। फिर हमने वहाँ एक मेला देखा। अब डूंगरपुर गए, डूंगरपुर में स्वाभाविक है मेले बहुत सारे भरते हैं, तो मेला भी देख लिया हमने। वी सा अ फेयर। फेयर का मतलब होता है मेला और फायर का मतलब होता है आग, तो हमने वहाँ मेला देखा। अब आपको देखिए 5000 सेंटेंस कैसे बनाने में, आपको यहाँ सीधा सा बता रहा हूँ। अब मेले में आपको क्या क्या करना है। मेले में आपने जैसे कि कोई हाथी देखा तो हाथी का कलर लिख दो। मैंने वाइट एलिफेंट देखा, मैंने रेड एलिफेंट देखा, मैंने ग्रीन एलिफेंट देखा। अब जरूरी नहीं एलिफेंट असली हो, खिलौने भी हो सकते हैं। हमको तो सिर्फ सेंटेंस बढ़ाने हैं। मैंने ऊँट देखा, लंबा ऊँट देखा, मैंने छोटा सा ऊँट देखा, मैंने स्मॉल ऊँट, बिग ऊँट, लॉन्ग ऊँट, रेड ऊँट, जैसे कि रेड कैमल, वाइट कैमल। मैंने शेर देखे। अब शेर कैसे देखे वो आप बना सकते हो यहाँ पर। अब अपने यहाँ पे मेले में गए हो कुछ खरीदारी भी करोगे। मैंने पेन खरीदा, पेंसिल खरीदी, टॉयज़ खरीदे, इत्यादि भी आप बना सकते हो। मेले में आपने सर्कस देखा, कबड्डी का मैच देखा। आप इतने हजारों वाक्य बना सकते हो सिर्फ इन्हीं वर्ब का उपयोग करके। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। मेले में मैंने एक पेन खरीदा। अब हम बोट वाली आगे सेंटेंस अभी सभी से बनाने हैं, सभी वर्बों से, तभी हमारा जो पैराग्राफ है अच्छा लगेगा। मेले में मैंने एक पेन खरीदा, आई बॉट अ पेन इन द फेयर। यह बहुत अच्छा था, वो पेन जब खरीदा तब अच्छा था, अब तो टूट गया होगा तो अब नहीं है वो पेन, तो इट वाज वेरी गुड। आगे के सेंटेंस देखिए। मेरे मित्र राम ने एक टोपी खरीदी। माई फ्रेंड राम, आगे सब्जेक्ट आ गया हमारे पास ये। फिर बॉट अ कैप। अब आप कैप के बारे में और लिख सकते हो। कैप कैसी थी, रेड थी, ब्लैक थी, काली थी, अच्छी थी, बुरी थी, कैसी थी, वो आप यहाँ पे सब कुछ लिख सकते हो। हमने एक सफ़ेद हाथी देखा, वी सा अ वाइट एलिफेंट। आप यहाँ पे 5-7 सेंटेंस और बना सकते हो, रेड एलिफेंट, ग्रीन एलिफेंट, ऐसे, तो आपका पैराग्राफ बहुत बड़ा बढ़ जाएगा। फिर शाम को 7 बजे हम घर आ गए। वी केम बैक, यहाँ पे देखो टू नहीं लगाया मैंने होम के आगे। वी केम बैक होम एट
7 PM। समय को लास्ट में लिखना है। मैं बहुत खुश था उस समय जब देखा तो आई वॉज वेरी हैप्पी। हमारे पास ये जो शीर्षक था अ विजिट टू हिस्टोरिकल प्लेस, उसकी शब्द सीमा कितनी थी? 75 वर्ड्स। आपको स्टार्टिंग में जो लिखने का पैटर्न है, आपको अगर 75 वर्ड्स हैं तो आपको यहाँ पे 2 मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए हैं, देखो पैराग्राफ के। आपको भी ऐसे करने हैं ताकि हमारा जो पैराग्राफ है वो बहुत ही अच्छा दिखे। स्टार्टिंग हमें यहाँ से नहीं करके बीच से करनी है ताकि सुंदरता भी बनी रहे और लिखने का पैटर्न भी यही है। लास्ट संडे आई वेंट टू डूंगरपुर बाय बस विथ माय फ्रेंड्स राम एंड सोहन टू विजिट मनी प्लेसेस। हमारे पास 2 लाइनें ये होगी गुणवत्ता वाली। फिर हमने जो वाक्य भी बनाए थे वो देख लीजिए। वी सा मैनी प्लेसेस देयर, वी सा बादलमल, इट इज़ वेरी नाइस, ऐसे कर दिया हमने पूरा। नीचे भी हमने ये पूरा इसी तरीके से जो लिखे लाइनें लिखी उनको जमा दिया, तो कितना सुंदर दिख रहा है। इसमें से हमें जो एग्जामिनर होगा वो पूरे में से पूरे नंबर देखा। अब हम आगे की और स्लाइड देखते हैं कि हमें कहाँ कहाँ कन्फ्यूजन होगा तथा कैसे उसे दूर करना है। जैसे कि वेंट है, वेंट की स्पेलिंग गया ये वाली है, WENT, वेंट, न कि आपको लिखना है वांट। यहाँ पे ध्यान रखना, अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, वेंट सा बोटेड प्लेट ड्रिंक केम याद तो कर देते हैं लेकिन स्पेलिंग गलती कर देते हैं। वांट का मतलब होता है चाहना और ये वेंट का मतलब होता है खिड़की। अब सा में आपको यहाँ पर सब स्मॉल लेटर लिखनी है। सा मीन देखा, अगर आपने SAW कर दिया या SAW पहला अक्षर कैपिटल कर दिया, इस सा का मतलब होता है काटने का आरा। आई सा अ बॉय का मतलब होता है मैंने एक लड़का देखा, और ये सा SAW या SAW लिख दिया, इसका मतलब क्या होता है आई कट वुड विथ सा, मैंने आरे की मदद से लकड़ियाँ काटी। अब वुड की जगह देखिए, वुड का मतलब क्या होता है लकड़ी या लकड़ियाँ। अगर इसमें एस लगा दिया तो क्या हो जाएगा, जंगल या वन हो जाएगा। तो छोटी छोटी बातों को भी आपको ध्यान में रखना है, फिर हमें लिखना है ताकि हमारी सुंदरता भी बनी रहे पैराग्राफ की। अब बोट का मतलब खरीदा है, और लेकिन बोट एक ऐसा और होता है BOAT, और BOAT वहाँ पर यहाँ पर सारी चीज़ें स्मॉल लेटर में लिखनी है। यहाँ पे कैपिटल है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा नाव। एट में ATE लिखना है, एट का मतलब रहता है खाया। अगर आपने ये एट लिख दिया EIGHT तो इसका मतलब हो जाएगा 8। ये छोटी छोटी बातों को भी आपको ध्यान में रखना है। अब आप किन किन पैराग्राफ और ऐसे को लिख सकते हो इसे समझते हैं। मैंने मेरी टेक्निक तीसरी, चौथी और पाँचवीं के बच्चों पे भी आजमाई हुई है, जिन्होंने सिर्फ विलेज फेयर पर ही 500 सेंटेंस, 1000 सेंटेंस बनाए हैं बच्चों ने सिर्फ एक दिन में। तो यह टेक्निक कारगर है, इसे आप अवश्य अपनाइए और देखिए फिर मेरा कमाल। आप इन सभी शीर्षकों पर पैराग्राफ और ऐसे आप लिख सकते हो। ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है, इसके अलावा भी हजारों पैराग्राफ और निबंध हो सकते हैं। एक बार उसे आप आजमाइएगा। सब सिर्फ आपको क्या करना है, वहाँ पर जो टू विजिट है उसके बाद आपको इसका नाम लिखना है। बर्ड फेयर, बुक फेयर, विलेज फेयर, एनिमल फेयर, विलेज, डूंगरपुर, जू, सीन आदि आपको करना है। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। इसी के साथ धन्यवाद।